हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। आप कैसे हैं? सुखद एवं सानंदित होंगे। मैं मुकेश त्रिपाठी आप सभी का मुकेश त्रिपाठी अंतर्ज्ञान चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्रस्तुत हूं श्री राम कथा के अंतर्गत कैकई और दशरथ संवाद को लेकर के, दशरथ और कैकई संवाद को लेकर के। यह संवाद अत्यंत संवेदनशील है, संवेदनाओं से भरा हुआ है, क्योंकि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को राज तिलक होना था। उसी बीच में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिससे संबंधित यह संवाद है। उसके पहले अपने आराध्य भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का स्तवन करता हूँ। ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीतः पतये नमो नमः। नीलाम्बुज श्याम कोमलांगम सीता समारोपितवामभागम प्राणो महाशाय कुचारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम्। ओम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। प्रस्तुत हूँ श्री राम कथा के अंतर्गत दशरथ कैकई संवाद को लेकर के। तो जैसा कि बाबा तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि कोई मैं कवि नहीं हूँ और न मैं चतुर कहलाना चाहता हूँ। चतुर भी लोग मुझे नहीं मानते, पर अपने बुद्धि के अनुरूप श्री राम प्रभु के गुणों का गान करता हूँ। जैसा कि उन्होंने लिखा है कि कवि न हो नहीं चतुर कहावऊ, मति अनुरूप राम गुण गावऊं। मैं न तो कवि हूँ और न तो चतुर कहलाता हूँ, पर अपने बुद्धि के अनुरूप श्री राम का गुण गाता हूँ। प्रस्तुत प्रसंग जो बढ़ता है उसमें श्रवण समीप भये सित के सा, श्रवण समीप भय सित के सा, मनहु जरठपन अस उपदेशा। नृप जुबराज राम कहु देहु, जीवन जन्म लाहु किन लेहु। जीवन जन्म लाहु किन लेहु। यह प्रसंग उस समय का है जब माता जानकी अयोध्या आ जाती हैं और आनंद में समय बीतता है। सभी चारों भाइयों का विवाहोत्सव संपन्न हो जाता है। दशरथ जी एक दिन अपने मुकुट को धारण कर रहे थे और हाथ में दर्पण लिए हुए थे, और तभी उनकी नजर जाती है कि कान के पास के बाल सफेद हो रहे हैं। और तब क्या मन में आता है उनके कि राजा दशरथ जी ने एक बार हाथ में दर्पण लेकर देखा और कानों के पास बाल जब सफेद दिखे उनको, तो उनको ऐसा लगा कि ये सफेद बाल उपदेश कर रहे हैं कि अब जीवन एवं जन्म का लाभ उठाया जाए
और प्रभु श्री राम को युवराज पद प्रदान करके, प्रभु श्री राम को युवराज पद प्रदान कर दिया जाए, जिससे जीवन और जन्म दोनों का लाभ प्राप्त हो सके। उसी संदर्भ में यह चौपाई बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि श्रवण समीप भये शीत केसा, मनहु जरठपन अस उपदेशा, नृप युवराज राम कहु देहु, जीवन जन्म लाहु किन लेहु। लाभ लिया जाए। और इस स्थिति में उन्होंने घोषणा करवा दिया। अब मुनि श्रेष्ठ गुरुजनों से उन्होंने सलाह मशविरा किया और सलाह मशविरा करने के बाद उन्होंने घोषणा कराया कि ठीक है, राजगद्दी राज तिलक कर दिया जाए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का। और जब ऐसा हुआ तो कुछ ऐसे माँ सरस्वती मंथरा के मति को डुला दिया और मंथरा के द्वारा माता कैकेयी के मन में, मनोमस्तिष्क में ऐसा कुछ विचार उत्पन्न कर दिया जिससे एक नए युग का, एक नए चरण का सूत्रपात हो जाता है। उसी के संदर्भ में है, जब ऐसा होता है तो मंथरा समझाती है कि देखिए, आपको मां सरस्वती की प्रेरणा तो प्रभु की ही थी। मां सरस्वती मंथरा के मत में सवार होती हैं, जैसा मैंने सुना है, श्रवण किया है, और उसके प्रभु के द्वारा ही प्रेरित थी सारी बातें। और मंथरा माँ कैकेयी को समझाती हैं। पहले तो माँ कैकेयी डांट देती हैं, क्योंकि सुमति था, मन में सुंदर विचार थे और भगवान प्रभु श्री राम को बहुत स्नेह करती थी माँ कैकेयी। और जब ऐसी स्थिति थी तो मंथरा रूपी विचारधारा एक प्रकार से मथानी की तरह मथ दिया और मां कैकेयी के मन में यह भय उत्पन्न किया गया कि आपको दासी बन के रहना पड़ेगा। मैं तो पहले से ही दासी हूं और राम जो है राजा हो जाएंगे और राजमाता बन जाएंगी मां कौशल्या। और जब ऐसी भावनाएं डाली गईं तो कुछ न कुछ ऐसा विचार आया कि मां कैकेयी के अंदर ये भाव जागा कि क्यों न भरत को राजा बना दिया जाए। और उनके विचार में आया कि दशरथ जी बहुत पहले देवासुर संग्राम में मां कैकेयी वीरांगना भी थी, बुद्धिमती भी थी और मानवतावादी दृष्टिकोण से भरी भी, और उन्होंने उसमें सहायता किया था दशरथ महाराज जी का। और जिसमें उन्होंने कहा था कि 2 बार प्राणों की रक्षा किया था, तो उन्होंने 2 वरदान मांगने के लिए कहा था। उन्होंने कहा कि चलिए, अगर समय आएगा, उचित समय में उचित इन वरों को आप प्रदान करिएगा, मैं मांगूंगी। मंथरा ने कहा कि देखिए, राजा आपको मानते बहुत हैं, आप कुछ ऐसा करना जिससे वो वरदान दे ही दें। माँ चली गई, माँ कैकेयी चली गई कोप भवन में और सारे आभूषण फेंक दिए। और जैसे ही दशरथ जी कोप भवन में प्रवेश करते हैं और कोप भवन में प्रवेश करने पे वो उनकी दशा को देखते हैं
तो दशा को देख करके यहाँ बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि राजा दशरथ जी ने कैकेयी से कहा, बिहसी मांगू मन भावती बाता, भूषण सजहि मनोहर गाता। बिहसी मांगू मन भावती बाता, भूषण सजहि मनोहर गाता। घरी कुघरी समुझि जिय देखू, बेगी प्रिया परिहरहि कुवेशु। कह रहे हैं बिहसी मांग मन भावती बाता। यहाँ पे महाराज दशरथ कह रहे हैं हंस करके, बिहस करके, हंस करके कह रहे हैं कि अपनी मनचाही बात मांग लो और अपने मनोहर अंगों को सजा, अर्थात आप अच्छे से अच्छे वस्त्र धारण कीजिए, आभूषण धारण करिए, जो न हो हमको बताइए, क्योंकि मौका बेमौका। तो मन में विचार कर देख हे प्रिय, जल्दी से बुरे खराब वेश को त्याग दे। अर्थात ये जो वस्त्र आपने धारण किए, ये कौन सा वेश आपने धारण कर लिया है, मौका देखिए। भगवान श्री राम का, आपके राम का तिलक होने वाला है। उनके मन में धारणा आई कि किस स्वरूप में, कौन सा वस्त्र, कौन सा वेश धारण करके बैठ गई। वेश तो देखो, क्योंकि कोप भवन में थी माता जी, और तब कैकेयी मां उचित अवसर जान करके कहा कि आप मांगने देने की बात करते हो, किंतु आप देते नहीं हो। आप जब देखो तब कहते हो मांग लो मांग लो मांग लो। तो तब राजा ने कहा कि रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहूं पबरु बचन न जाई, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहूं बरु बचन न जाई। कैसी बात करती हो, ये रघुकुल की मर्यादा है, ये रघुकुल का रीति है, परंपरा है कि प्राण भले चले जाएं किंतु वचन अवश्य पूरा होता है। वचन की लाज रखी जाती है, वचन की मर्यादा रखी जाती है। ये रघुकुल, रघु महाराज की जो कुल है, रघुकुल के ये परंपरा है, ये रीति है, ये नियम है। कैसी बात कर रही हो कि आप कह रही हो कि आप देने की बात करते हो पर देते नहीं हो। बस अवसर था, संयोग बनते चले जा रहे थे, और तब रानी ने कहा, क्या कहा कि सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरतहि टीका। कह रहे हैं सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरतहि टीका। तो सुनिए, ये मेरे प्राण प्रिय, ये मेरे प्राण प्रिय, एक वर दो। तो सुनिए, फिर दीजिए, फिर तो एक वर दीजिए, भरत को राज तिलक, राज तिलक दीजिए। झट से मां कैकेयी ने अपने मनोरथ के अनुरूप वरदान, वर मांग लिए दशरथ जी से। अब पुनः एक बार उन्होंने एक वर तो मांग लिया, किंतु अब दूसरा वर भी मांगने को उद्यत हैं और कह रही हैं, तापस बेश विशेषी उदासी,
तापस बेश विशेषी उदासी, 14 बरिस राम बनवासी, 14 बरिस राम बनवासी। उन्होंने कहा, दूसरा वर भी मांग लिया। कहा, एक तो भरत जी का राज तिलक, मेरे भरत को राज तिलक कर दीजिए, राज टीका लगवाइए। और दूसरा उन्होंने मांग लिया कि राम को वनवास, और मुनिवेश में तापस वेश, तापस वेश विशेष उदासी, और उदासीन भाव से राम 14 वर्ष के लिए वनवास में निवास करें, ऐसा मां कैकेयी ने राजा दशरथ से वरदान मांगा, वर मांगा। और तब कैकेयी कहती हैं फिर से, अब जब ऐसा कहा तो राजा दशरथ ने कहा कि देखो भाई, कह तो ठीक रही हो, मगर एक चीज बताइए, क्या जरूरत है ऐसा? तो दशरथ जी जब मौन हो गए, स्तब्ध हो गए, चौंक गए, आशा नहीं किए थे, क्योंकि मां कैकेयी राम को सर्वाधिक स्नेह करती थी, बहुत मानती थी। और जब ऐसी स्थिति थी तो कैकेयी कहती हैं, जब उन्होंने देखा कि कुछ प्रभाव पड़ रहा है, इनके स्वभाव में कुछ परिवर्तन आ रहा है, तो उन्होंने तुरंत कहा, पुनः कहा, देन कहेहु अब जानी बरु देहु, तजहु सत्य जग अपजस लेहूं। देखिए क्या उन्होंने बोल दिया। अब उन्होंने मनोभाव को दशरथ जी के पढ़ने की कोशिश किया कि अब इसमें कौन सी हम धारा प्रवाहित करें। और उन्होंने क्या धारा प्रवाहित किया? अब उन्होंने याद कराया, क्योंकि दशरथ जी बोले थे कि प्राण जाऊं पर वचन न जाऊं। जब यह बता दिया कि रघुकुल की क्या रीति है, परंपरा है, जब ऐसा उन्होंने बताया, और उसके बाद जब उन्होंने 2 वर मांगे, तो उनको लगा कि कहीं ऐसा न हो कि दशरथ जी स्वविवेक से कोई और निर्णय ले लें, या न कह दें, या कुछ ऐसी चीजें आ जाए जो रुक जाए। क्योंकि उस समय कुछ ऐसा प्रभाव दिमाग में चल रहा था कि उन्होंने कहा कि ऐसा है, अगर आपने ही वर देने को कहा था, आप चाहें तो ना कह सकते हैं, किंतु ना कहेंगे तो अपजस लेना पड़ेगा आपको, अपयश की प्राप्ति होगी आपको। वर भले ही न दें, कोई बात नहीं, मगर अपयश तो जरूर मिलेगा आपको। और अब आपको चुनना है कि आपको या अपयश के साथ रहना है, कि रानी को वर देने के लिए उन्होंने बोला था और मुकर गए राजा, अपने वचन से मुकर गए। आप अपने कुल की रीति को तोड़ दीजिए, और रीति को तोड़ना, कुल की परंपरा को तोड़ना अपयश बढ़ाता है। अब देखिए यहां पे वे जो है मनोविज्ञान का बड़ा सुंदर प्रयोग कर रहे हैं। जैसे ही उन्होंने कहा, तो दशरथ जी पुनः कोशिश किए स्थिति को संभालने के लिए, और कह रहे हैं, ऋष परिहरु अब मंगल साजू, कछु दिन गए भरत जुबराजू। चलो कोई बात नहीं, अब क्रोध छोड़ दो, छोड़ ही दो क्रोध को। भरत का राज तिलक होगा, आपके वचन का पालन होगा।
एक ही बात मोहि दुख लागा, बर दूसर असमंजस लागा। एक ही बात, हमको इस बात की तकलीफ नहीं है कि भरत का राज तिलक हो। इस दूसरा जो वरदान, जो दूसरा वर है, वह तकलीफ दे रहा है, वह दुख दे रहा है। मुझे दुख की अनुभूति हो रही है। बर दूसर असमंजस लागा। अब क्रोध छोड़ दो, मंगल साज सज। कुछ दिनों बाद मंगल साज को सजाओ। अब कुछ दिनों बाद भरत युवराज हो जाएंगे। किंतु एक बात में हमको तकलीफ है कि ये जो दूसरा आपने वर मांगा है, उसमें बड़ा असमंजस में मैं पड़ गया हूं। मेरे मन में बड़ा उथल पुथल हो गया है और इसी बात को लेकर के मैं दुखी भी हूं। हमको भरत को राज तिलक करने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं। अब देखिए, यहीं पे राम को वनवास के नाम पर दशरथ, पिता है ना, पिता का मतलब ही होता है जो परवाह करे। तड़प गए और दशरथ जी कैकई से कहते हैं, क्या कहते हैं? जिए मीन बरुबारी बिहीना, जिए मीन बरुबारी बिहीना, मन बिनु फनी कुजिए दुख दीना, मन बिनु फनी कुजिए दुख दीना। कह रहे हैं जैसे जैसे मछली बिना पानी के जीती रहे। मछली चाहे तो ऐसा हो सकता है कि मछली जल में रहती है, जल में ही जीवन उसका रह सकता है। बाहर निकालने पे मछली मर जाएगी। बिना पानी के जी नहीं सक पाती मछली। तो दशरथ जी कह रहे हैं कि चाहे तो, बाबा तुलसीदास की पंक्तियों में उद्धृत है कि दशरथ जी कह रहे हैं कि चाहे तो मछली बिना जल के जिए, जीती रहे, और सांप भी मणि के बिना दुखी होकर, दीन दुखी होकर जीता रहे। बिना मणि के सांप रह सकता है, बिना जल के मछली जिंदा रह सकती है। किंतु कहूं सुभाव न छलु मन माही, कहूं सुभाव न छलु मन माही, जीवन मोर राम बिनु नाही, जीवन मोर राम बिनु नाही। यहां पे देखिए, पिता का दर्द छलकता है। कह रहे हैं कि स्वभाव न छल मन माही। सहज स्वभाव से मैं बता रहा हूं, कोई छल से बात मैं नहीं कर रहा हूं। ये मत सोचो कि मैं छल रहा हूं, कि मैं राम के बिना जी नहीं पाऊंगा। ये मैं अपना स्वभाव बता रहा हूं, सत्य चीज बता रहा हूं। और जो स्वभावज होता है, जो स्वाभाविक होता है, वो सत्य होता है, प्रकृतस्थ होता है। तो वहीं पे कह रहे हैं, कहूं सुभाव न छलु मन माही, जीवन मोर राम बिनु नाही, जीवन मोर राम बिनु नाही। यहां पे दशरथ जी कह रहे हैं कि मैं राम के बिना जी नहीं पाऊंगा। कैकई, इस बात को समझो तुम। कितने दुखी मन, कितने आज वो दशरथ नंदन जो कि देवासुर संग्राम में जाते थे, उन्होंने कैकई से कहा कि बताओ तुमको क्या चाहिए। वो दशरथ जो एक नजर डाल दें, जिस राज्य को चाहें राजा स्वयं सौंप के चला जाए। किसी की हिम्मत नहीं थी कि दशरथ के सामने खड़ा हो जाए। वो दशरथ आज इतने आर्त हो गए हैं, इतने बेवश हैं कि कह रहे हैं कि मैं छल नहीं कर रहा हूं। कैकई, माता कैकई से कह रहे हैं कि कैकई, मैं छल नहीं कर रहा हूं, सत्य जानो इस बात को। सहज स्वभाव से कह रहा हूं कि मैं राम के बिना जी नहीं पाऊंगा। और जब इतनी बात सुनी
सहज सी बात है। कोई भी सौतेली मां, मतलब इतना प्रेम राम के प्रति दशरथ का जब देखेंगी तो ये आग में घी का काम कर दिया। अब और कैकेयी के मन में ज्वाला भड़क उठी, मगर यहां पे यह सोचने को विवश होना पड़ता है, एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि ऐसी क्या बात थी, कैकेयी मां को क्या ऐसा हो गया कि एक मंथरा ने मथ दिया अपने कुविचार रूपी मथानी से, कैसे उनके विचार को मथ दिया कि संपूर्ण मंथन, संपूर्ण चिंतन जो कैकेयी का राम के प्रति स्नेह था, जो कैकेयी को यह विश्वास था कि राम मेरे हैं, राम ऐसे कर, कैकेयी से ज्यादा राम को कौन जान सकता था। क्या कैकेयी मां को इतना विश्वास नहीं था कि भरत कभी दासी बना सकते हैं मां को? वो राम जो प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पितहि गुरु नाम ही माथा, इतने संस्कारवान राम, इतने विराट राम, जिनके हृदय में माता पिता पूर्वजों के प्रति इतना अथाह सम्मान था, अगाध स्नेह था, जो रात को मां कौशल्या के पास सोते सोते उठ करके बैठ जाते थे और कौशल्या मां को जाकर के मां कैकेयी के पास राम को छोड़ना पड़ता था। छोटी मां के बिना राम रह नहीं पाते थे। और संतों के द्वारा तो हमने ये भी सुना है कि माता जानकी को भी कैकेयी बहुत मानती थी और इतना अगाध प्रेम था, भरत से कम नहीं मानती थी मां कैकेयी। आज कैकेयी मां के क्या ऐसा इतिहास लिखा जाने वाला था? क्या राम की मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में आविर्भाव होने वाला था? क्या यही कारण है? क्या यह जगत का कल्याण होने वाला था? जो इतना कड़वा, इतनी गहरी काली स्याह रात, ऐसी रात्रि की वेला जहां पे दशरथ जैसा आत्म तत्व ज्ञानी व्यक्ति विरह व्यथित होने वाला था, राम के बिना विरही होने वाला था, व्याकुल हो रहे थे अपने राम के बिना। क्या इतने विवश थे दशरथ? और इसी बात पे यही प्रश्न होता है, मन में बार बार उठता है कि कई मां बुद्धिमती थी, विवेकशील भी थी, कहां चला गया वो विवेक? क्या यह समय का चक्र है? क्या यह विधि का विधान है कि जो होना है वो होके रहेगा? क्या विवेक से संभाला नहीं जा सकता परिस्थितियों को? यहां ये सारे प्रश्न उत्पन्न होते हैं। और जब ऐसा बोला दशरथ जी ने कि मैं राम के बिना जी नहीं पाऊंगा, जब ऐसा उन्होंने बोला तो ये आग का घी जैसे काम करता है, प्रज्वलित धधका देता है आग को, वही स्थिति उत्पन्न हो गई। और जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई तो छाणहु की धीरज धरहूं, जनियबला जिमि करुणा करहूं। छाणहु की धीरज धरहूं, जनियबला जिमि करुणा करहूं। तनुतीय तनय धाम धनु धरणी, तनुतीय तनय
धाम धनु धरनी सत्य संध कहु तृण समबरनी। यहां पे देखिए मां कैकेयी पुनः संवाद करती हैं दशरथ जी से और कहती हैं असहाय स्त्री की तरह क्या रोते हैं आप, मत रोइए। जैसे कोई अबला स्त्री रो रही हो वैसे आप रुदन कर रहे हैं। छाणहु की धीरज धरहूं जनिया बला जिमी करुणा करहूं। एक धैर्य को धारण कीजिए। आप अबला स्त्री की तरह रुदन कर रहे हैं, असहाय स्त्री की तरह। सत्यव्रती व्यक्ति के लिए, जो सत्यव्रती हो, अपने संकल्प में अडिग रहने वाला हो, सत्यव्रती व्यक्ति के लिए शरीर, स्त्री, पुत्र, घर, धन और पृथ्वी सब तिनके के बराबर होते हैं। तनु तीय तनय, तनु तनु तीय तनय, तनु तीय तनय धाम धनु धरनी सत्य संध कहु तृण समबरनी। ऐसा कह रही हैं, कितने विवेक की बात कह रही हैं। यहां समझाने के लिए तो विवेक है, किंतु स्वयं समझने के लिए विवेक कहां चला गया मां कैकेयी का। तोर कलंकु मोर पछिताऊं, तोर कलंकु मोर पछिताऊं, मुएहु न मिटी न जाई काऊं। कह रहे हैं अब तो ही नीक लाग करु सोई, लोचन ओट बैठू मुँह गोई। अब दशरथ जी जब सब कुछ करके थक गए, हार गए, अब उनको ये पता चल गया कि इसके वचन मेरे प्राण लेके ही मानेंगे, मेरे रघुवंशमणि शिरोमणि राम को वन गमन भेज के ही मानेगी। और वो बन गए तो मेरे प्राण पखेरु ही उड़े। और जब ऐसा हुआ तब उन्होंने कहा कि सुनो, तोर कलंकु मोर पछिताऊ, मुएहु न मिटी न जाई ही काऊ। कह रहे हैं कि दशरथ जी कहते हैं तेरा कलंक मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा। तू हमेशा कलंकनी रहेगी, निष्कलंक नहीं होगी। और मेरा मरना, मेरा पछतावा, मैं जिंदगी भर पछताता रहूंगा और तू कलंकनी बन के जिंदगी भर रहेगी। कि यह कलंक और मेरा पछतावा मरने के बाद भी मैं पश्चाताप करता रहूंगा और तू मरने के बाद भी कलंक तेरा धुलेगा नहीं। मां कैकेयी से अब वो कठोर वक्तव्य कर रहे हैं और कह रहे हैं अब तुझे जो अच्छा लगे वही कर, अब तो ही नीक लाग करु सोई, अब तो ही नीक लागू करु सोई, लोचन ओठ बैठू मुंह गोई। मुंह छिपा करके मेरे सामने से, मेरे नजर से हट जाओ, अब मेरे सामने मत आओ, हट जा। अब देखिए यहां पे ये संवाद होता है और इतना कहते कहते दशरथ जी जमीन पकड़ लेते हैं, धरती पे बैठ जाते हैं। भगवान राम को बुलाया जाता है। अब ये सारी चीजें होती हैं। आज ये संवाद हुआ और उसी संवाद को मैंने कुछ अपने काव्य के द्वारा, गीत के द्वारा बांधने का प्रयास किया है, काव्य रचना के द्वारा, सृजन के द्वारा बांधा है। और वह है कि तिलक आज रघुबर सब यही कह रहे थे, तिलक आज रघुवर सब यही कह रहे थे, उमंगों के दीपक अभी जल रहे थे। दशरथ जी के मन में क्या चल रहा है उसको मैंने अपनी संवेदना को, अपने
उनके मन को भांपने का प्रयास किया है और इन पंक्तियों के माध्यम से रखने का प्रयास किया है। कितना सही है, कितना उचित है, आइए देखते हैं इन पंक्तियों में कि तिलक आज रघुवर सब यही कह रहे थे, उमंगों के दीपक अभी जल रहे थे। अभी अभी सारा अयोध्या नगर खुश था, उमंगित था और सब ये कह रहे थे कि चलो आज रघुवर का तिलक होगा, रघुवर राज तिलक होगा रघुवर का। और फिर क्या हुआ? राहों में सूलों को किसने बिखेरा बिखेरा, राहों में सूलों को किसने बिखेरा, जिस पर कदम मेरे अब चल रहे थे। राहों में दशरथ जी कि मन में ये विचार उठता है कि अभी अभी तो इतना अच्छा महोत्सव जैसा माहौल था, सब प्रसन्नता थी, आह्लादकता थी, ये क्या हो गया? क्षण भर में क्या से क्या हो गया? और वो कह रहे हैं कि राहों में सूलों को किसने बिखेरा। शूल माने कांटे, ये सूल किसने बिछा दिए जिस पे मैं अभी चल रहा था? ये कांटे चुभ रहे हैं, ये प्रतीक है, अर्थात मुझे दर्द हो रहा है, मुझे तकलीफ हो रही है इस माहौल को देख के कि कैकेयी मां नाराज हो गई हैं, कोप भवन में चली गई हैं और वर मांग रही हैं। अब वो जब बैठ गए वहां पे गिरे और ये चल रहा है उनके दिमाग में कि राहों में शूलों को किसने बिखेरा, जिस पर कदम मेरे अब चल रहे हैं। वरदान देना पड़ा, कहना पड़ा कि जो मन हो कैकेयी तुम करो। तो अब देखिए, दोनों नयन मेरे प्राणों से प्यारे, दोनों नयन मेरे प्राणों से प्यारे। दशरथ जी कह रहे हैं कि यहां राम और भरत दोनों मेरी दो आंखें हैं, मेरे नजर हैं, मेरे नयन हैं और मुझे प्राणों से भी ज्यादा प्यारे। भरत जितना प्यारा था उतना राम भी प्यारा है। और कह रहे हैं दोनों नयन मेरे प्राणों से प्यारे, कहाँ भेद दोनों में कब कर रहे थे। बताओ कैकेयी, मैं कब कहाँ, मैंने कोई भेद नहीं किया, सुने अनसुने कभी दोनों में मैंने अंतर नहीं किया। तो ये तब भी ये बताइए, दोनों मेरे नयन थे, दोनों मेरी नजर थे, जिनसे मैं देखता था, दुनिया देखता था। आंख का कितना कीमत है जीवन में। अगर आंख ना हो तो नजारे, नजर ना हो तो नजारे नहीं मिलेंगे, हम दुनिया नहीं देख सकते। उन्हीं वे मेरे नजर थे, मेरे आंख के तारे थे, मेरे प्राण प्यारे थे। दोनों में मैंने कभी अंतर नहीं किया, सुने अनसुने कभी भी नहीं किया। फिर भी ये परिणाम क्यों भोगने को मिल रहा है? दोनों नयन मेरे प्राणों से प्यारे, कहाँ भेद दोनों में कब कर रहे थे। इनकार कब था वचन से हमारा, इनकार कब था वचन से हमारा। मैंने कैकेयी को कब मना किया कि हम तुमको वचन नहीं देंगे। इनकार कब था वचन से हमारा, रघुवर हमें क्या तुम्हें सबसे प्यारा, रघुवर हमें क्या तुम्हें सबसे प्यारा। हमको ही रघुवर नहीं प्यारे थे, भगवान राम से मैं ही स्नेह नहीं करता था अपने राम से। राम को तो सर्वाधिक तुम स्नेह करती थी, कैकेयी, कैकेयी सबसे ज्यादा तो कैकेयी स्नेह करती थी। दशरथ जी के मन में चल रहा है। रघुवर हमें क्या तुम्हें सबसे प्यारा। फिर कह रहे हैं
संगत का रंगत निखरने लगे थे। अपने आसपास ऐसे लोगों से नहीं जुड़े रहना चाहिए जो कुबुद्धि का निर्माण कर दें। संगत का रंगत है, उस मंथरा दासी के संगत का रंगत है। क्या से क्या हो गई मां कैकेयी। संगत का रंगत निखरने लगे थे, हृदय हार लड़ियां बिखरने लगे थे। ये हमारे पुत्र, ये हमारे शोभा हैं, ये हार की तरह हैं जिनको मैं गले में धारण करता हूं, और ये लड़ियां हमारे हृदय स्थल पर आच्छादित होती रहती हैं, हमारी शोभा बढ़ाती हैं, हमारे मन को शांति देती हैं। वही कह रहे हैं कि संगत का रंगत निखरने लगे थे, हृदय हार लड़ियां बिखरने लगे थे। दशरथ को तकलीफ है, एक पिता को, एक अभिभावक को तकलीफ होता है कि ये क्या मेरे घर में विवाद उत्पन्न हो गया है, ये सब बिखरने लगे हैं। इतने सुंदर सुंदर हमारी लड़ियां थी, हार की लड़ियां, ये बिखर रही हैं। कुसंगत का असर है, पता नहीं किसने कांटों भरा जो है राहों में शूल बिछा दिया। हमारे ही हम स्वयं का स्वयं से विश्वास टूटा, स्वयं का स्वयं से था विश्वास टूटा, जिनका भरोसा वही हाथ छूटा, जिनका भरोसा वही हाथ छूटा, स्वयं का स्वयं से विश्वास टूटा। देखिए, कैकेयी मां राम को बहुत अच्छी तरह से जानती थी, समझती थी। राम को एक मां अपने पुत्र को क्या नहीं समझेगी। मां से ज्यादा अपने पुत्र को कौन जान सकता है, उसके स्वभाव के, उसके प्रकृति के बारे में। किंतु क्यों अविश्वास पैदा हुआ मंथरा दासी के कहने पे कि आपको दासी बना के रखेंगे अगर वो राजा बन जाएंगे, तो क्यों उनके मन में अविश्वास आया। और दूसरा, क्यों उनको अविश्वास हुआ कि राजा दशरथ जो इतना स्नेह अपार प्रेम करते हैं मां कैकेयी से, उनको क्यों लगा कि तुरंत हमको चाहिए वर। क्या दशरथ जी पे विश्वास नहीं था? वो तो पति थे, परमेश्वर थे। स्वयं का स्वयं से था विश्वास टूटा, जिनका भरोसा वही हाथ छूटा। अब किसके बल पे? पति का विश्वास होती है पत्नी। और जब विश्वास, पति पत्नी के बीच में गहरा संबंध विश्वास का ही होता है, और जब विश्वास टूटता है तो यहां विश्वास नहीं होता कि विश्वास टूट गया। बस इसी बात ग्लानि हो रही है दशरथ जी को कि कितना मुझे भरोसा था कैकेयी पे, और कैकेयी का कितना मुझ पर भरोसा था। जिस हाथ का भरोसा, जिस हाथ को लगा था कि पकड़ के सर्वदा चलते रहेंगे, वही हाथ छूट गया। जिस हाथ का हमारा संबल बनने वाला था, वही हाथ छूट रहा है। मेरे नैनों का तारा, मेरा हृदय आज बन जाने को विवश हो रहा है। अभी दौड़ने को जो आतुर कदम थे, अभी दौड़ने को जो आतुर कदम थे, थके हैं वो जैसे, थके हैं वो जैसे, कहाँ के कहाँ पर कदम पड़ रहे थे, थके हैं वो जैसे, कहाँ के कहाँ पर कदम पड़ रहे थे। अभी उत्साह था, इतना बल महसूस हो रहा था, अब एकाएक हिम्मत नहीं हो रही है, चलने की हिम्मत नहीं है। पैर यहां रखता हूं तो लड़खड़ा के पैर वहां पड़ जाते हैं, जहां रखना चाहता हूं वहां पे पैर नहीं, जैसे थक गया हूं, ऐसे ही होता है।
जब व्यक्ति दुख में डूबता है, जब अपार व्याकुलता छाती है, जब बेचैनी महसूस होती है, तब यही होता है, कदम लड़खड़ा जाते हैं। आज दशरथ नंदन के, दशरथ जी के कदम लड़खड़ा गए हैं। और इसी बात पे कह रहे हैं कि आगे रिश्ते ये नाते जीवन की माया, सत्य बात, रिश्ते ये नाते जीवन की माया, जरा देर से अब समझ मेरे आया, रिश्ते ये नाते जीवन की माया, जरा देर से अब समझ मेरे आया। ये मैं अपनी इन पंक्तियों के माध्यम से कल्पना कर रहा हूं कि दशरथ ऐसा सोचे होंगे। ये नवीन सृजन है उनके मनोभावों को पढ़ने का। ये जो मेरे मन में विचार चल रहा था, जो मैंने सुना, कथा के माध्यम से जो जाना, जो पढ़ा, जो मंथन किया, उसके आधार पे इन पंक्तियों के द्वारा मैं दशरथ जी के मनोभावों को व्यक्त करने का प्रयास कर रहा हूं। अब कहां तक सफल होता हूं, ये मां सरस्वती जाने। जरा देर से अब समझ मेरे आया, हमारे ही हमको छलने लगे थे, हमारे ही हमको छलने लगे थे। और जब अपने छलते हैं ना, जब अपने धोखा देते हैं ना, जब अपने दगा करते हैं ना, जब अपनों से विश्वास टूटता है ना, तो असहनीय पीड़ा होती है, जिसकी अभिव्यक्ति यहां कैकेयी और दशरथ जी के संवाद में प्रतिध्वनित हो रही है। आज बड़ा आनंद आया और इसी के साथ यह अभिव्यक्ति की जो पंक्तियां थीं, उनके माध्यम से कैकेयी और दशरथ संवाद को उकेरने का राम कथा के अंतर्गत मैंने प्रयास किया। जय श्री राम। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद।